मूवी शुरू होती है एक ऐसे ग्रह से जो धरती से बहुत दूर एक आकाशगंगा में है। इस ग्रह का नाम है चिटॉन और यहाँ पर एक खतरनाक एलियन स्कॉर्बा राज करता है। इसी ग्रह पर एक वैज्ञानिक भी रहता है जिसका नाम है जॉन। सालों की मेहनत के बाद वो एक बच्चे को बनाता है जो आगे चलकर चिटॉन नाम के स्कॉर्बा के आतंक से सभी को बचा सके। लेकिन स्कॉर्बा को इसकी खबर मिल जाती है और वो बच्चे को मारने के लिए जॉन की लैब की तरफ बढ़ चला आता है। तो जॉन इस बच्चे को एक छोटे से स्पेसशिप में बिठाकर धरती अमेरिका भेज देता है और बस कुछ ही पलों में स्कॉर्बा अपनी बेटी अगाथा के साथ वहां पर पहुंच जाता है। अगाथा जॉन के दिमाग को पढ़कर सब कुछ स्कॉर्बा को बता देती है। फिर तो स्कॉर्बा अगाथा को बच्चे को ढूंढकर लाने का मिशन देता है और वो अपने स्पेसशिप से निकल पड़ती है। लेकिन उधर बच्चे वाला स्पेसशिप धरती पर आकर एक सैटेलाइट से टकरा जाता है और सीधा स्पेन के एक खेत में जा गिरता है। वहाँ पर एक आदमी और उसकी बीवी इस बच्चे को देख लेते हैं और उसका मुंह देखकर तो उनके होश ही उड़ जाते हैं। उनको ये नहीं पता था कि ये कोई आम बच्चा नहीं है। खैर वो बच्चे को गोद ले लेते हैं और उस बच्चे का नाम जुआन लोपेज रखते हैं और उसकी स्पेसशिप को गराज में छिपा दिया जाता है। कुछ ही दिनों में उन्हें ये पता चल जाता है कि जुआन में कुछ तो खास बात है। उसकी मूंछें तो रातों रात बढ़ जाती है तेजी से और तो और उसके अंदर कुछ अजीबोगरीब ताकतें भी हैं। वो तेज दौड़ सकता है, चीजों को आर पार भी देख सकता है और पानी को बर्फ में भी बदल सकता है और यही ताकतें उसे दूसरों से अलग बनाती है। जब भी वो अपनी ताकतों का इस्तेमाल करता है लोग उससे डर कर भाग जाते हैं और इस वजह से 10 साल की उम्र तक उसका कोई दोस्त नहीं बन सका। उसके पेरेंट्स उसे समझाते हैं कि यहाँ के लोगों के साथ तुम्हें घुलकर रहना होगा और तुम्हें दूसरों की तरह एक आम इंसान की तरह रहना होगा। ऐसे ही 20 साल बीत जाते हैं और जुआन एक बड़े शहर में अकेला रहने लगता है। एक दिन उसका दोस्त जेमी उसे फोन करके पूछता है कि तुम अभी तक ऑफिस क्यों नहीं आए दोस्त। जुआन कहता है कि मैं तो आ गया और फिर जल्दी उठकर अपनी रफ्तार से तैयार होकर वो 2 मिनट में ऑफिस पहुंच जाता है। फिर जेमी जुआन को आकर बताता है कि आज एक नई लड़की ऑफिस ज्वाइन कर रही है और मैं उसे पसंद करने लगा हूँ और मैं उसके लिए एक वेलकम पार्टी रखना चाहता हूँ। पर जुआन सबके लिए मना करके नाश्ता करने के लिए चला जाता है। तभी घंटी बजती है और जुआन अपनी ताकत से दरवाजे के पार देखता है कि एक नई लड़की लुइसा आई है जो यूनिवर्सिटी में उसकी दोस्त हुआ करती थी। जुआन खुशी खुशी दरवाजा खोलता है और उसे वेलकम पार्टी के लिए बताता है। काम करने के बाद शाम को जुआन, लुइसा, जेमी और 2 वर्कर्स पार्टी के लिए रुक जाते हैं। जब लुइसा बाथरूम जाती है तो जुआन अपनी सुनने की ताकत का इस्तेमाल करता है और जुआन को पता चल जाता है कि जेमी का चिपकू स्वभाव लुइसा को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। लेकिन वो जुआन के वहाँ होने से काफी खुश है। इसके बाद जुआन अपनी ताकत से पानी से बर्फ बनाकर सबके लिए ड्रिंक्स बनाता है। लेकिन तब तक लुइसा जा चुकी थी तो जुआन अपनी तेज रफ्तार से उसके पीछे जाता है और उसे स्टेशन पर मिलता है। जिसके बाद वो दोनों डिनर करने के लिए चले जाते हैं। वहाँ रेस्टोरेंट में कुछ लड़के लड़कियां आकर हंगामा करने लगते हैं। लुइसा उन्हें रोकती है तो वो उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं और एक लड़का जुआन को धक्का दे देता है। जुआन को बेहद गुस्सा आता है लेकिन वो अपनी असलियत छुपाने के लिए कुछ नहीं करता। बाद में जब जुआन ट्रेन का इंतजार कर रहा होता है तो वो सोचता है कि क्या मुझे अपनी असलियत छुपानी चाहिए। तभी एक ट्रेन बेकाबू होकर उसके सामने से गुजरती है तो जुआन हिम्मत करके ट्रैक पर छलांग लगा देता है और अपनी सुपर स्पीड से अगले स्टेशन तक पहुंच जाता है। लेकिन वो ट्रेन को रोकने में नाकाम रहता है। आखिरी स्टेशन पर पहुंचकर वो अपनी ताकत से एक फाटक बनाता है और ट्रेन को रोक लेता है और एक बड़ी दुर्घटना होने से टल जाती है। सभी लोग जुआन को देख ही रहे होते हैं लेकिन वो किसी की टोपी चुराकर वहां से भाग जाता है। अगले दिन टीवी पर जुआन के बारे में खबर चल रही होती है और ये खबर अमेरिका में अगाथा तक भी पहुंच जाती है। अगाथा अब एक बड़ी कंपनी की मालकिन है और वो अभी भी जुआन को ढूंढ रही है और आज उसे एक बड़ा सुराग मिलता है। वो अपने रोबोट्स के साथ स्पेन आने का फैसला करती है। उधर ऑफिस में जुआन और लुइसा फिर से बाहर जाने का प्लानिंग कर रहे थे। तभी जेमी उन्हें बताता है कि उस सुपर हीरो से मिलने अगाथा स्पेन आ रही है। अगाथा अपने फादर को बताते हैं कि वे जल्द ही जुआन को ढूंढ लेंगे और उसे वापस अपने घर लाएंगे। लेकिन स्कॉर्बा को अगाथा पर ज्यादा भरोसा नहीं था क्योंकि उसने इस मिशन पर पहले ही इतने साल लगा दिए थे। इधर जुआन बस में लुइसा से मिलने जा रहा होता है कि तभी अचानक उसके सिर में तेज दर्द होने लगता है। ये अगाथा है जो उसे अपने दिमाग से बुला रही है पर जुआन खुद को रोक नहीं पाता और अगाथा की कंपनी की बिल्डिंग में चला जाता है। अगाथा जुआन को बताती है कि तुम एक एलियन हो और मैं तुम्हें अपने घर लेने आई हूँ। पर जुआन को यकीन नहीं होता और वो जाने लगता है। लेकिन अगाथा अपने रोबोट्स को जुआन को रोकने के लिए भेजती है। जुआन उसके रोबोट्स को मार गिराता है लेकिन वो लगातार आते जा रहे थे और वो झुंड बनाकर जुआन के ऊपर चढ़ जाते हैं। तब जुआन नीचे से निकल आता है और वो एलिवेटर से बाहर चला जाता है। इधर अगाथा देखती है कि जुआन अपनी जैकेट यहीं भूल गया है और उसमें अगाथा को लुइसा का बिजनेस प्लान मिलता है जहाँ से वो अपने अगले प्लान की तैयारी शुरू कर देती है।
उसकी कंपनी की टेक्नोलॉजी हर जगह मौजूद है, इसलिए वो कंपनी की एक सफाई वाली मशीन को हैक करके लुइसा के कप से डीएनए ले लेती है और ये जानकारी अगाथा को भेज देते हैं। जेमी ये सब देखकर मशीन को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मशीन को छूते ही उसे बिजली का एक बड़ा झटका लगता है। फिर उस मशीन के मक्खी जैसे पैर निकल आते हैं और वो जेमी के पीछे पड़ जाता है। तभी जेमी एक ट्रैक उठाता है और बाकी 2 वर्कर्स की मदद से उस मशीन को मार मार कर तोड़ डालता है, मगर तब तक काफी देर हो जाती है क्योंकि डीएनए सैंपल अगाथा तक पहुंच जाता है। जेमी लुइसा को सावधान रहने के लिए फोन करता है, लेकिन वो फोन नहीं उठाती। उधर जुआन लुइसा को ढूंढते हुए उसके घर तक पहुंच जाता है तो लुइसा नशे में होती है। वो चाहती है कि जुआ आज की रात उसके साथ बिताए, लेकिन जुआ कहता है कि मैं नशे की हालत में तुम्हारा गलत फायदा नहीं उठा सकता। पर जब लुइसा उसे डरपोक कहती है तो जो उसे किस करके वहां से निकल जाता है। तभी जेमी वहां पर आकर सब कुछ देख लेता है। उसे जुआ पर बहुत गुस्सा आता है। उसी बीच अगाथा जेमी का दिमाग पढ़ लेती है और उसे अपना मोहरा बनाकर प्लान में शामिल कर लेती है। वो लुइसा के डीएनए की मदद से उसी के जैसे दिखने वाली एक रोबोट बनाती है और जेमी से कहती है कि अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें असली लुइसा से मिलवा दूंगी। अब अगली सुबह जो अपने पेरेंट्स से अपनी सच्चाई के बारे में पूछता है। वो जुआ को बताता है कि वो एक एलियन है और उसे अपने घर पर वापस जाना है। जुआ को ये सब सुनकर बड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर वो अपने स्पेसशिप में अपने फादर का वीडियो देखता है। उसमें उसके पिता कहते हैं कि उसे वापस अपने ग्रह में आकर स्कोरबा से अपने लोगों को बचाना है। जुआ ने एक सुपर हीरो सूट पहना और उड़ने की कोशिश की, मगर जुआ को किसी प्लेनेट का सुपर हीरो बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन फिर उसकी माँ उसे समझाने की कोशिश करती है और स्पेसशिप में मिले कपड़े से उसके लिए सुपर हीरो सूट बनाती है। वहीं जुआ को लगता है कि उसके अंदर अनोखी शक्तियां हैं। वहीं जुआ को लगता है कि उसके अंदर उड़ने की शक्ति नहीं है, पर फिर वो छत पर जाकर उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन नीचे गिर जाता है वो, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि वो कोई सुपर हीरो नहीं है। लेकिन तभी कुछ शरारती बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं और फिर वो अपने हाथों से एक निशान बनाकर अचानक से उड़ने लगता है। पहले तो वो खुद को काबू नहीं कर पाता, इसीलिए कभी समुद्र में तो कभी रेगिस्तान में गिरता जा रहा था, मगर फिर वो धीरे धीरे उड़ना सीख जाता है। फिर वो अपने डेली वाले कपड़े पहन लेता है। तभी लुइसा रोबोट उसके घर पर आती है, जिसे देखकर जुआ को कुछ अजीब लग रहा था, इसलिए वो उसे अपने कमरे में ले जाता है और उसे अपनी असलियत बताता है। तो लुइसा रोबोट अगाथा की बातें दोहराती है और जुआ को अपने घर वापस जाने के लिए कहती है, पर जुआ मना कर देता है। तभी जेमी लुइसा रोबोट को कंट्रोल करके जुआ के बारे में बुरा बुरा कहता है कि वो अपने दोस्त जेमी को धोखा दे रहा है, जिसे सुनकर जुआ को एहसास होता है कि उसने जेमी के साथ गलत किया है। जुआ की बात सुनकर जेमी का दिल पिघल जाता है और फिर वो जुआ की मदद करने का फैसला करता है। तब अगाथा लुइसा को कमांड देती है तो वो जुआ को जोरदार मुक्का मारती है, जिससे वो धड़ाम से नीचे गिरता है। फिर जुआ अपनी कॉस्ट्यूम निकालकर लुइसा के साथ लड़ने लगता है। आखिरकार वो बैट से उस पर हमला करके उस रोबोट का सिर ही उड़ा देता है। उधर अगाथा देखती है कि जेमी जुआ की मदद करना चाहता है, इसलिए वो जेमी को बंदी बना लेती है। इधर जुआ को पता चलता है कि लुइसा बार्सिलोना में है, तो जुआ उड़कर वहां पर चला जाता है और उसे सारी सच्चाई बता देता है। लेकिन लुइसा को यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए वो अपनी कॉस्ट्यूम निकाल कर दिखाता है ताकि वो लुइसा को दिखा सके कि मैं सुपर हीरो हूँ। तभी अगाथा के आदमी लुइसा को अगवा कर लेते हैं और जुआ के सिर में दर्द होने लगता है, जिससे अगाथा उसे बताती है कि लुइसा अब उसके कब्जे में है। जिसके बाद जुआ उड़कर चीट बिल्डिंग में पहुंच जाता है, जहाँ लुइसा और जेमी बंधे हुए हैं। तभी अचानक वहां लगे स्पीकर से कान के पर्दे फाड़ देने वाली आवाजें सुनाई देती है, जिससे जुआ दर्द के मारे नीचे गिर जाता है और जेमी और लुइसा जुआ को हौसला देते हैं। फिर जेमी कहता है कि क्या तू फालतू का सुपर हीरो है, किसी काम का नहीं है तू। इससे जुआ की ईगो हट हो जाती है और वो उड़ने लगता है। फिर लुइसा भी उसकी बेइज्जती करने लगती है और ये सब सुनकर जुआ को बेहद गुस्सा आता है और वो अपने हीट विजन से दीवार में छेद करके उन्हें छोड़ा देता है। इधर अगाथा को उसकी खबर नहीं मिलती क्योंकि फादर स्कोरबा धरती पर आते हैं। वो अगाथा से नाराज है और वो बस जुआ को देखने आया है। अगाथा स्कोरबा को अपने हेडक्वार्टर में ले जाती है तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ से सब भाग चुके हैं। गुस्से में स्कोरबा अगाथा को डांटता है और कहता है कि वो उसकी बेटी नहीं होती तो अच्छा होता, जिसे सुनकर अगाथा गुस्से में आ जाती है और स्कोरबा की ऑक्सीजन पाइप काट देती है। अब वो स्कोरबा की जगह ले लेती है और उसकी स्पेसशिप लेकर जुआ के घर पहुंच जाती है और नीचे आकर वो खुद को एक रोबोट में बदल लेती है। वहाँ जुआ भी अपने सुपर हीरो सूट पहनने लगता है। तभी जुआ के फादर अगाथा के रोबोट पर गोली चला देता है। फिर अगाथा जोरदार हवा चलाकर जुआ के फादर को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। जो अपने फादर को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन रोबोट उसे पकड़ लेती है और बहुत दूर फेंक देती है और जुआ बार्सिलोना के मैच के मैदान में जा गिरता है। जल्दी जुआ वापस आता है और देखता है कि अगाथा उसकी माँ को भी हवा से खींच रही है। इसी बीच वो जुआ पर भी हमला कर देती है और उसे पटक पटक कर रौंदने की कोशिश करती है। फिर वो आरी निकाल कर जुआ को काटने ही वाली होती है कि तभी जेमी अगाथा का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन अगाथा उसे भी पकड़ लेती है। आखिर में लुइसा एक ट्रक लेकर आती है और जुआ को आवाज देती है। जुआ उठता है, रोबोट को जोरदार पंच मारकर बोलता है मेरा नाम सुपर लोपेज है। फिर वो कांच को बर्फ में बदलकर रोबोट को पूल में गिरा देता है।
जिसके बाद जुआ के पेरेंट्स जेमी और अगाथा रोबोट से बाहर निकल आते हैं। उसके बाद जुआ अगाथा और एक नकली सुपर हीरो को चीटॉन ग्रह पर भेज देता है। वहाँ सबको पता चलता है कि स्कोरबा मर चुका है, इसलिए उन्होंने नकली सुपर हीरो को असली जुआ मान लिया और धरती पर जुआ सबसे बड़ा सुपर हीरो बन चुका था। वो लुइस से शादी भी कर लेता है और हर समय लोगों की मदद करने में लग जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको एक कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए द एक्सप्लेन्ड स्क्रीन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।